मुकुंद हिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सिंधु सभ्यता। आइए हम देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। हड़प्पा संस्कृति का सबसे छोटा पुरा स्थल है मांडा, कुंतासी, अल्लादीनो, खितड़ी। हमारा सही उत्तर है अल्लादीनो। अल्लादीनो सिंधु सभ्यता का सबसे छोटा पुरा स्थल है। यह सिंधु नदी और अरब सागर के संगम पर स्थित है। यह एक बंदरगाह था। यहाँ मिट्टी की बनी एक खिलौना गाड़ी भी मिलती है। 1982 में फेयर सर्विस ने इसका उत्खनन कार्य किया था। हम बता दें कि सबसे बड़ा पूरा स्थल हड़प्पा संस्कृति का हरियाणा में स्थित राखी गढ़ी है। मांडा जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह चिनाब नदी के किनारे है और यह हड़प्पा संस्कृति का सबसे उत्तरी स्थल है। 1982 में यहाँ जगतपति जोशी जी ने उत्खनन कार्य किया था। कुंतासी राजकोट जिला गुजरात में स्थित है। यहाँ एक मकान में सिलखड़ी के हजारों छोटे मनके प्राप्त हुए हैं। कुछ चूड़ियाँ व 2 अंगूठी भी यहाँ से प्राप्त होती है। खेतड़ी गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का स्थल है। हड़प्पावासी संभवतः यहाँ से तांबा मंगाते थे। यह वर्तमान में राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट, गरुड़ अंकित मुद्रा मिली है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, धोलावीरा। हमारा सही उत्तर है हड़प्पा। गरुड़ अंकित मुद्रा हड़प्पा से प्राप्त होती है। मोहनजोदड़ो से हमें नाव की आकृति वाली मुहर व पकी ईंटों की विशाल संरचनाएं मिलती हैं। कालीबंगा राजस्थान में है। यहाँ से अलंकृत ईंटें और खोखली लकड़ी के पाइप मिलते हैं और यह सभ्यता अर्थात कालीबंगा जो पुरा स्थल है वहां से हमें भूकंप के साक्ष्य मिलते हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि कालीबंगा का विनाश भूकंप से हुआ था। धौलावीरा से हमें स्टेडियम मिलता है और धौलावीरा से सबसे बेहतर नाली मिलती है। यहाँ वाटर हार्वेस्टिंग का बहुत ही आधुनिक तरीका पाया जाता है। नेक्स्ट, मेसोपोटामियाई रिकॉर्ड में उल्लिखित नाम सुमेलित करें। दोस्तों, यह प्रश्न मेसोपोटामिया से प्राप्त लेखों में उल्लिखित नाम है जिनका आधुनिक समीकरण हमें करना है। मेलुहा का आधुनिक समीकरण सिंध प्रदेश से होता है। दिलमुन का समीकरण बहरीन द्वीप से होता है। मगन बलूचिस्तान के पास मकरान तट माना जाता है। अतः हमारा जो उत्तर है वह ऑप्शन सी होगा। बलूचिस्तान के मकरान तट की तुलना आधुनिक चाबहार बंदरगाह से की जाती है। नेक्स्ट, दोस्तों हमारा यह प्रश्न सुमेलित करने से है, अर्थात हड़प्पा के स्थलों से जो विशेष सामग्री प्राप्त हुई हैं उनका हमें मिलान करना है। लोथल से हमें 3 युगल समाधियां मिलती हैं। बनावली यह हरियाणा में स्थित है। यहाँ से हमें तिल व सरसों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कालीबंगा राजस्थान में है। यहाँ से हमें अलंकृत ईंटों का साक्ष्य मिलता है। कोट दीजी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। यहाँ से हमें पत्थर के बाणाग्र मिलते हैं। कोट दीजी का उत्खनन फजल अहमद खान ने किया था। बाद में इसके पुरावशेषों का अध्ययन रफीक मुगल जी ने किया था। यह रफीक मुगल पाकिस्तानी पुरातत्ववेत्ता हैं। कोट दीजी से मात्र हड़प्पा के 2 स्तर मिलते हैं, प्राक सैंधो और हड़प्पा कालीन। हमें यहाँ प्राक सैंधो में ही बस्ती के किलेबंदी के साक्ष्य मिलते हैं। सुमेलित करने के बाद हम देखते हैं कि हमारा बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, किस बंदरगाह की खुदाई से हड़प्पा मूल का तांबे का श्रृंगारदान मिला है? उर, लोथल, बालाकोट, कुंतासी। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए उर। उर मेसोपोटामिया में प्रवेश का प्रमुख बंदरगाह था। लोथल और बालाकोट, लोथल गुजरात में है, भड़ौत जिला, बालाकोट पाकिस्तान में है। इन दोनों पुरा स्थल से हमें सीप उद्योग का पता चलता है। कुंतासी गुजरात के राजकोट जिला में है। नेक्स्ट, किस बंदरगाह की खुदाई से गोरिल्ला की मृण मूर्ति और मम्मी का साक्ष्य मिला है? सुत्का गेंडोर, अल्लाहदीनो, लोथल, बालाकोट। हमारा सही उत्तर है लोथल। लोथल
में उत्खनन कार्य SR राव महोदय ने किया था। यहाँ जो मम्मी का साक्ष्य मिला है उसका समीकरण वह मिस्र के साथ व्यापार को द्योतित करता है। सुटका गेंडोर पाकिस्तान के मकरान तट पर स्थित है। यहाँ ताम्र निर्मित बाणाग्र इत्यादि वस्तुएं मिलती हैं। यह सुटका गेंडोर दास्क नदी के मुहाने पर स्थित है। अल्लाह दीनो सिंधु सभ्यता का सबसे छोटा पुरा स्थल है। यह सिंधु और अरब सागर के संगम पर स्थित है। बालाकोट से हमें सीप उद्योग का पता चलता है। यह पाकिस्तान में है। यहाँ से शंख भी आता था। बालाकोट बिंदार नदी के मुहाने पर स्थित है। हम बता दें कि लोथल और सुटका गिंडोर से जो व्यापारी फारस की खाड़ी की ओर जाते थे उनका ओमान में पड़ाव होता था। नेक्स्ट, मातृ देवी का संप्रदाय राजधर्म नहीं था वरन यह एक पारिवारिक संप्रदाय था। यह कथन किस विद्वान का है? व्हीलर, मैके, वेंकटेश, मार्शल। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए व्हीलर। सर मार्टिमर व्हीलर ने कहा था कि मातृ देवी का संप्रदाय राजधर्म नहीं था वरन यह एक पारिवारिक संप्रदाय था। ऐसा उन्होंने संभवतः विस्तृत क्षेत्र में और अधिक मात्रा में मातृ देवी की मूर्तियों के मिलने के आधार पर कहा होगा। मातृ देवी की एक प्रतिमा हमें हड़प्पा, मोहन चन्नोदड़ो आदि पुरा स्थलों से मिलती है, जिसमें सिराभरण अर्थात सिर पर जो अलंकरण होता था उसमें सिर के दोनों ओर दीपक की आकृति मिलती है, जिसे मैके महोदय ने कहा कि संभवतः इसमें तेल और बत्ती डालकर इनका प्रयोग दीपक की तरह होता था, क्योंकि कुछ मूर्तियों में हमें धुएं के साक्ष्य भी मिलते हैं। वेंकटेश महोदय ने इन मूर्तियों की पहचान दक्षिण भारत से प्राप्त दीप लक्ष्मी की मूर्तियों से करते हैं। मार्शल इसे पृथ्वी देवी अर्थ गॉडेस कहते हैं। बलूचिस्तान क्षेत्र से हमें प्राप्त कुछ नारी मूर्तियों में रौद्र रूप भी मिलता है। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहर पर योगी की मूर्ति के संदर्भ में देखिए यहाँ पे दो कथन दिए गए हैं, हमें सही कथन का चुनाव करना है। आइए देखते हैं हम अपना पहला कथन। बाईं ओर चीता और हाथी चित्रित हैं। दूसरा कथन दाईं ओर गैंडा और भैंसा चित्रित है। हम बता दें यह दोनों कथन गलत हैं, क्योंकि बाईं ओर गैंडा और भैंसे का चित्र मिलता है जबकि दाईं ओर चीता और हाथी का चित्र मिलता है। अतः हमारा जो उत्तर है वह है ऑप्शन डी। इस मुहर पर हमें त्रिशूल की आकृति भी मिलती है और इसके 3 मुख हैं, जिस आधार पर मार्शल ने इसे रुद्र शिव की मूर्ति कहा है। नेक्स्ट, सैंधो सभ्यता के बाटों की विशेषता है। 18 के आवर्तकों में, 16 के आवर्तकों में, 14 के आवर्तकों में, 12 के आवर्तकों में। आवर्तक का अर्थ है मल्टीपल्स अर्थात किसके गुणज में हैं। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी 16 के आवर्तकों में। मापतौल में द्विचर प्रणाली अर्थात बाइनरी सिस्टम हड़प्पा संस्कृति के लोग उपयोग करते थे, जिसका अनुपात 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 1600, 3200 तक संख्याओं को नियोजित किया जाता था। बाट के रूप में 16 अथवा उसके आवर्तकों मल्टीपल्स का व्यवहार होता था। यहाँ के लोग दशमलव प्रणाली से भी परिचित थे। नेक्स्ट दोस्तों, जैसा कि हमें मालूम है कि कपास का उत्पादन हड़प्पा संस्कृति में ही शुरुआत हुआ था। उसी पर हमारा आधारित यह प्रश्न है कि चांदी के बर्तन में सूती कपड़े का साक्ष्य कहां से मिला था? हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से हमें चांदी के बर्तन में सूती कपड़े का साक्ष्य मिलता है। हड़प्पा से तांबे की इक्का गाड़ी मिलती है। कछुए व गधे की हड्डी प्राप्त होती है। रथ चलाते हुए नग्न मानव की प्रतिमा भी मिलती है। लोथल गुजरात में स्थित है। यहाँ से कब्र में मानव के साथ बकरे का भी अवशेष मिलता है। गोल मेहराब की आकृति मिलती है। वह मेसोपोटामिया की बेलनाकार मुहरें भी यहाँ पाई जाती हैं। लोथल के निचले नगर में हमें अग्निकुंड का साक्ष्य भी मिलता है।
कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। यहाँ एक सींग वाले देवता का मृत भांडों पर अंकन मिलता है और यहाँ से भी हमें अग्निवेदिका के साक्ष्य, अलंकृत ईंटें, खोखली लकड़ी की पाइप भी प्राप्त होती है। तो दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगे तभी आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करिए